हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनके उत्तर को लेकर विवाद है। हम सटीक उत्तर के लिए प्रमाणिक स्रोत यानी कि एनसीईआरटी या भारत सरकार के वेबसाइट, इसके अलावा गवर्नमेंट रिपोर्ट, पीआईबी की साइट, इन्हीं स्रोतों का हमने यूज किया है। एक प्रश्न था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज releases the Index of Industrial Production IIP to measure industrial performance in India। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे: NSSO, RBI, CSO, ISI, नन ऑफ द एबव। अब देखें, अब हम इसकी बात करें आंसर की, तो पहले कुछ लोगों ने इसका आंसर ए दिया था, कुछ लोगों ने सी दिया था। अब इसका हम स्रोत देख लेते हैं प्रमाणिक। ये पीआईबी की नोट है जो कि 27 जून 2019 को जारी की गई थी। इसमें साफ साफ बताया गया है कि CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक सिंगल आइडेंटिटी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO। इससे पहले जब ये संगठन नहीं बना था, यानी जो बिफोर 2019 की स्थिति थी, उसमें CSO नेशनल इनकम, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और IIP, ये तीनों CSO जारी करता था। NSO का बेसिकली काम क्या था? सर्वे करना। NSSO का। अब जो हमारा जो प्रश्न पूछा गया है, तो जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दें, ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। सी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस जो दिए गए ऑप्शन है, क्योंकि NSO का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि जो सी ऑप्शन लगाए हैं उनका उत्तर सबसे सटीक है। दूसरा जो प्रश्न है, फॉरेस्ट एरिया ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द बिहार स्टेट, इसमें दो स्रोत हैं, दोनों मेंशन कर देता हूं मैं आपको। अभी दिखला रहा हूं इकोनॉमी सर्वे का पेज नंबर 48 पे किस तरीके से क्या शब्द यूज किया गया है, और फिर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या यूज किया गया है। ये इकोनॉमी सर्वे 2019-20 की पेज नंबर 480 पे जो एरिया अंडर फॉरेस्ट की रिपोर्ट है उसको मैं कोट कर रहा हूं कि द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया in Bihar was recorded 6,877 square kilometer, which is nearly 7.33% of the geographical area of the state. और अगर हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें 2017-19 की, उसमें लिखा हुआ है 7.76। आप साफ साफ यहाँ देख सकते हैं। अब हम बीपीएससी का इस तरीके के जब फैक्ट्स आते हैं और जो प्रोविजनल आंसर की पे पिछले बार यानी कि 60-62 में, 63वीं बीपीएससी में, 64वीं बीपीएससी में, 65वीं बीपीएससी में जब ऑब्जेक्शन गए हैं तो उस पर बीपीएससी ने किस तरीके से निर्णय लिया है, अगर इसकी बात करें, इस मैकेनिज्म को ध्यान में रखें, तो उसके अनुसार से इसका आंसर ई आने की अब पूरी की पूरी संभावना बन गई है, क्योंकि अब बीपीएससी नॉर्मली प्रश्न को डिलीट नहीं करता। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो उसका ऑप्शन ई देता है बीपीएससी। तो इसके उत्तर ई होने की पूरी संभावना है। मेरे हिसाब से ई ऑप्शन इसका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। अब मैक्सिमम लोगों ने इसका उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल मारा है, लेकिन इसका उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल नहीं होगा। मैं आपको तुरंत क्लियर कर देता हूं। मैंने बहुत जगह पढ़ा कि लोगों की प्रतिक्रिया थी कि राम प्रसाद बिस्मिल और बिस्मिल अजीमाबादी दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। मैं दोनों की आपको फ़ोटो दिखला देता हूँ। ये राम प्रसाद बिस्मिल की फ़ोटो है, ठीक है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। और दूसरे हैं बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि बेसिकली राइटर हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि नोटेबल वर्क इनका जो है वो सरफरोशी की कितना है। इसके अलावा ये तो विकिपीडिया है जिसे बीपीएससी सोर्स के रूप में नहीं मानता। अब इम्तियाज़ अहमद
कि इतिहास की किताब देखेंगे, जो कि बीपीएससी के लिए सबसे ऑथेंटिक स्रोत में से एक है, वहाँ पे भी उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना के राइटर के रूप में बिस्मिल अजीमाबादी का ही नाम उल्लेख किया है। यानी इसका सही उत्तर ई होगा, क्योंकि ऑप्शन में बिस्मिल अजीमाबादी का नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। मैंने इस प्रश्न के डाउट क्लियर करने के लिए दोनों ही जिलों की ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया, और जो कुछ लोग कह रहे थे कि लेह की आधिकारिक वेबसाइट पर सर लिखा हुआ है कि लेह सबसे ज़्यादा एरिया का वाला ज़िला है भारत का, तो मैंने उसकी फैक्ट चेक करी और ये फैक्ट गलत पाया गया। आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेह विथ एंड एरिया ऑफ 45,100 स्क्वायर किलोमीटर मेक्स इट वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, ये नहीं लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। ये दूसरे नंबर का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और अब हम कक्ष के भी देख लेते हैं कि उसकी एरिया कितनी है। इसकी एरिया 45,100 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। कक्ष की जब आप जिले के गुजरात में जाएंगे, उसे देखेंगे उसका एरिया, तो उसका एरिया है 45,674 स्क्वायर किलोमीटर। यानी इस पर अब आपको किसी भी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए। दांडी यात्रा कितने दिन में चली थी, इसको लेकर भी कुछ लोगों ने डाउट क्रिएट किया था, उसको मैं दूर कर लेता हूँ ऑथेंटिक स्रोत के साथ। ये देखिए, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिनों में, साफ साफ लिखा है ना, 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। तो इस पर भी आपको कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। ये टेक्स्ट बुक की स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट है, अमोंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए ट्रू फ्रूट। देखिए, बेसिकली जब ट्रू फ्रूट की बात होती है तो जो ओवरी से जो फ्रूट निकलता है उसको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, और बाकी जो फ्रूट होते हैं उसको फॉल्स फ्रूट या ऑक्सिलरी फ्रूट के रूप में हम श्रेणी में रखते हैं। इसमें आता है एप्पल और स्ट्रॉबेरी, फीज, और आपके ऑप्शन में एप्पल के अलावा बाकी जो विकल्प हैं, ग्रेप, डेट, प्लम, ये तीनों इस श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक में इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार सरकार की वेबसाइट खोलिए, उसमें जो कमिश्नरी की लिस्ट दी हुई है उसमें किस कमिश्नरी में कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं, इसे आप चेक करें। आपको साफ पता चल जाएगा कि कोसी और मगध, क्योंकि मगध का जो नाम आता है ना, तो आपके दिमाग में पटना भी उसमें शामिल हो जाता है, और आपको लगता है कि नहीं, पटना भी, गंगा नदी तो पटना से बहती ही है। लेकिन अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन डिपार्टमेंट की बात की गई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रमंडल जो है, पटना प्रमंडल अलग है और मगध प्रमंडल अलग है, और मगध प्रमंडल में पटना शामिल नहीं है। इसलिए कोसी और मगध, मैं आपको दिखला दे रहा हूँ कि इसमें दोनों ही प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं, और इन जिलों से गंगा नदी नहीं गुजरती है। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। मगध में जो जिले हैं, गया, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, इन जिलों से गंगा नदी नहीं गुजरती है। सहरसा, सुपौल और मधुपेरा कोसी प्रमंडल के जिले हैं, इन तीनों जिलों से भी गंगा नदी नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड। अब आपको पता होना चाहिए, बिहार में 2 ही कांग्रेस के सेशन हुए थे स्वतंत्रता से पूर्व, एक गया में हुआ था और एक बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर ऑप्शन में नहीं है, तो लोगों ने इसका ऑप्शन ए मानना शुरू कर दिया, पटना। लेकिन आप किसी भी एनसीईआरटी की बुक उठा लें, या कांग्रेस का कोई आधिकारिक पत्र हो, या जो कांग्रेस की तरफ से कोई लेटर निकलता है, उस सब में बांकीपुर का ही जिक्र है, पटना जो स्थान है उसका जिक्र नहीं है, और आपके पास ई ऑप्शन उपलब्ध है। इसलिए इसका आंसर पटना नहीं होगा, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ई ऑप्शन होगा।
हमने उन सारे प्रश्नों को आपके साथ साझा कर दिया जिसको लेकर थोड़ा भी विवाद चल रहा था। बीपीएससी के द्वारा आधिकारिक उत्तर कुंजी में ऐसी सूचना आ रही है कि थोड़ी विलंब हो सकती है, यानी जो विद इन द वीक का बात चल रही थी स्टार्टिंग में, उससे थोड़ी विलंब हो और उत्तर 7 जनवरी के बाद ही रिलीज की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक मुख्य परीक्षा का बात है, मुख्य परीक्षा मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाने की बात सामने आ रही है। तो ये 2 सूचनाएं रही आपके लिए। अंतिम निदान बीपीएससी के आधिकारिक उत्तर कुंजी आने के बाद ही होगा, किंतु हमने कोशिश की है कि आपके जो डाउट हैं वो तब तक इस तरीके से क्लियर कर दिया जाए कि आपकी जो क्लैरिटी है वो बाकियों की तुलना में ज़्यादा रहे। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में तैयारी के संबंधित एक मास्टर वीडियो आज शाम तक अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें हर एक पहलू पर सिलेबस, टेस्ट सीरीज की भूमिका, प्रस्तुतिकरण को लेकर, या आप कहें कि उसको बुलेट फॉर्म में लिखना है या किस फॉर्म में लिखा जाता है, मैगजीन आप कौन से प्रयोग करें, कोचिंग संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है, सेल्फ स्टडी में किन चीज़ों का ध्यान रखें, सारे पहलुओं को हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। इसके बाद भी अगर किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर आपको लगता है कि नहीं, ये फैक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप सोर्स के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस सोर्स के आधार पर इसका उत्तर यह नहीं होकर अलग होना चाहिए। धन्यवाद।